फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर यह वीडियो अच्छे लगे, ये क्वेश्चन अच्छे लगे, तो आपको मेरा मेहनत अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप शेयर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बट आप एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। हम आगे और अच्छे से अच्छे वीडियो करेंगे, हम प्रयास करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए कल मैंने क्वेश्चन दिया था, आप लोग को देना था इसके अवसर, उसी से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आज स्टार्ट करेंगे हम 32 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है ये था कि धातुओं का राजा किसे कहते हैं? सोना को, चांदी को, लोहा को, एल्युमिनियम को। इसका जो ये सिंबल है ये भी याद रखेंगे। सोना को क्या बोलते हैं? कभी कभी ये भी पूछ देता है कि सोना का जो सिंबल होता है, रासायनिक सिंबल क्या होता है। तो सोना को AU होता है, चांदी का AG होता है, लोहा का FE होता है, एल्युमिनियम का AL होता है। तो धातुओं को राजा किसे कहते हैं? हम धातुओं को राजा बोला जाता है सोना को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका A पार्ट, सोना। और आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कांस्य या कांस्य, कांसा या कांस्य किसकी मिश्र धातु होती है? कांसा या कांस्य जो होता है वो किस किस धातु से मिलकर बना होता है? तांबा तथा टिन, तांबा एवं चांदी, तांबा एवं जस्ता, तांबा एवं सीसा। जो कांस्य है जिसे हम कांसा बोलते हैं वो आपका बना होता है तांबा प्लस टिन, दोनों का मिश्रण होता है। तो तांबा को Cu बोलते हैं, टिन को Sn बोलते हैं। तो ये आपका होता है मिश्रण तांबा एवं टिन का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A पार्ट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे, एग्जाम में आया हुआ है, पूछता है, ये पूछता है। और एक और पूछता है ब्रास, पीतल, पीतल किसका मिश्र धातु होता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें आपको, जिससे क्या होगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, अपना उसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा देता हूँ मैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले पिछले वाले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर पूछता है ये, छोटे से एग्जाम में लेकर बड़े से एग्जाम में पूछता है। टीट से टेट, सुपर टेट, B.Ed, BTC सब में पूछता है। हर वनडे एग्जाम में एक कॉमन क्वेश्चन है। पीतल जो होता है, जो जिसे हम इंग्लिश में ब्रास कहते हैं, वो किसकी मिश्र धातु होता है? मतलब पीतल किस किस से मिलकर बना होता है? तांबा और जस्ता, जस्ता और टीन, तांबा और टीन, तांबा, टीन और जस्ता। जो पीतल है, ब्रास होता है वो आपका तांबा प्लस जस्ता का मिश्रण होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका A पार्ट, तांबा प्लस जस्ता। जस्ता को हम Zn से बोलते हैं, तांबा को Cu से बोलते हैं, जस्ता को जिंक भी बोलते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका A पार्ट हो गया, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग करना सीखा था? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो मानव ने, जो आदि मानव थे, सर्वप्रथम इन्होंने तांबा का यूज किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका C पार्ट, तांबे का प्रयोग करना सीखा था मानव ने सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगता है तो लोहे का जो भार होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो जाहिर सी बात है, जब जंग लगता है तो क्या होता है कि उस पर भूरी भूरी, ये लोहे पर भूरे भूरे परतें जम जाती है। इससे क्या होगा कि उसका जो वजन है वो बढ़ जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका B पार्ट, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने से क्या होता है? या लोहे में जो जंग लगना है उसकी क्रिया को क्या बोलते हैं? विघटन, विस्थापन, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो लोहे में जंग लगने की क्रिया को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका C पार्ट, ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है, लोहे का शुद्ध रूप क्या है? कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, स्टील सॉरी। तो लोहा का जो शुद्ध रूप होता है आपका होता है ढलवा लोहा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका C पार्ट, ढलवा लोहा जो होता है सबसे शुद्ध लोहा होता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? जो स्टील होता है उसमें और हार्ड कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन और क्रोमियम। तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें सिलिकॉन नहीं सॉरी ये क्रोमियम मिलाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका D पार्ट, क्रोमियम। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? किससे हमको लोहा प्राप्त करते हैं? चूना पत्थर, पिंच ब्लेंड, मोनोजाइट रेत और हेमाटाइट। मीन्स की मतलब कौन सा खनिज का जो ओर है, जिस अयस्क है जिससे हम अपना लोहा प्राप्त करते हैं, तो वो होता है हेमाटाइट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका D पार्ट, हेमेटाइट से हम लोहा प्राप्त करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन। जल की अस्थायी कठोरता होता है। देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा लेते हैं। देखिए जिसको मैं स्टार लगाता हूँ क्वेश्चन तो एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको याद रखेंगे। जल की जो अस्थायी कठोरता होती है वो किस रीजन से होती है? सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट से, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट से, सोडियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट से, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट से। तो जल की जो अस्थायी कठोरता होती है आपको वो होती है मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट से होने से होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका B पार्ट, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक, जैसे इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन बनाना कैसे होता है।
पानी का क्वथनांक, क्वथनांक को हम इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं, मतलब वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी द्रव उबलने लगता है उसको हम बोलते हैं क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कितना होता है, ये फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, 210 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट, 214 फ़ारेनहाइट, 208 फ़ारेनहाइट। तो ये सेल्सियस में सबको याद होगा, उसको होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सबको याद रहता है क्योंकि सबको मालूम है कि 100 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होता है कि अपना जो जो पानी होता है उबलने लगता है। तो सेल्सियस में नहीं पूछ रहा है, ये पूछा है कि फ़ारेनहाइट में। तो याद रखेंगे सेल्सियस में जो हमारा होता है 100 डिग्री टेम्परेचर होता है, और सेल्सियस में जो होता है आपका ये होता है 212 फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, सिंपल 200 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट याद रखेंगे, ये आपका पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है फ़ारेनहाइट में। वैसे एक केल्विन पैमाना भी होता है, उसमें भी पूछा है, देख लेते हैं। देखिए क्या होता है केल्विन पैमाना पर, क्या होता है 373, याद रखेंगे 373, 373 के मतलब केल्विन होता है, बड़ा बड़ा के। 373 केल्विन होता है आपका एक केल्विन पैमाने पर। 100 जो होता है तो याद ही होगा सबको, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है आपका सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, और 212 जो होता है आपका ये होता है फ़ारेनहाइट में। तो ये तीनों क्वेश्चन याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीनों में से किसी से भी पूछ देता है। तो ये तीनों 212 फ़ारेनहाइट में होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी पार्ट हो गया। पानी का घनत्व तो क्या होता है, 1000 किलो घन मीटर, 1 किलो घन मीटर, 1 किलो घन मीटर, 100 किलो घन मीटर। तो पानी का जो घनत्व होता है वो होता है आपका 1000 किलो घन मीटर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, 1000 किलो घन मीटर। अगला क्वेश्चन है किस तापमान में, देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाइए, 6 स्टार लगाइए, 3 4 5 6। किस टेम्परेचर पर, किस तापमान पर जल का घनत्व सर्वाधिक या सर्वोत्तम होता है, अधिकतम होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 39 डिग्री सेंटीग्रेड और 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो जो ये जल का जो घनत्व होता है वो आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिकतम होता है। देखिए जल का कैसे चलता है, जैसे मानिए आपका ये टेम्परेचर है, तो जब बढ़ाते हैं तो जल का ऐसे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और 4 डिग्री पर सबसे ज़्यादा होता है। ये मानिए 4 डिग्री आपका यहाँ पर, 4 डिग्री आपका यहाँ पर है, 4 डिग्री पर जो घनत्व होता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्या होता है धीरे 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 घटने लगता है। तो एक यूनिक बिहेवियर है जल का, जो क्या होता है कि पहले बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर एक टॉप पर 4 डिग्री पर सबसे ज़्यादा होता है, अधिकतम होता है, उसके बाद फिर जब गर्म करिए तो घटने लगता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो होता है अधिकतम होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत विघटन, ओस्मोसिस, ओजोनीकरण, ऑक्सीकरण। तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की क्रिया को हम बोलते हैं विद्युत विघटन। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, विद्युत विघटन। अगला क्वेश्चन है पानी में प्रकृति में, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, बी एड से टेट सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बीटीसी ओटीसी में तो इस कॉमन क्वेश्चन पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है, ये सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। पानी ये प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है, वर्षा का जल, झील का जल, नदी का जल और समुद्र का जल। तो वर्षा का जो जल जो होता है वो सबसे शुद्ध होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, वर्षा का जल। अगला क्वेश्चन है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में, जो वनस्पति तेल होता है उससे वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो वनस्पति तेल से जो वनस्पति घी बनाया जाता है उसमें हाइड्रोजन का यूज होता है, हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट हो गया, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है, ऑक्सीजन, राख, मिट्टी, पानी। तो हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है, पानी बनता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, पानी। अगला क्वेश्चन है एक हाइड्रोजन के एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 1 2 3 कुछ नहीं। तो एक हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या आपको 0 होती है, 0। न्यूट्रॉन की संख्या होती है 0, 0। क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक 1 होता है, देखिए ये ऐसे हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 1 होता है, तो एक उसमें प्रोटॉन ही होगा, ना इलेक्ट्रॉन होता है ना उसमें न्यूट्रॉन होता है। तो ये अगर पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी शून्य होते हैं, 0 होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कुछ नहीं, क्योंकि न 1 है, न 2 है, न 3 है, इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, न एक भी इलेक्ट्रॉन होता है, केवल एक प्रोटॉन होता है। अगर पूछेगा तो एक प्रोटॉन जो होता है, केवल एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन में, क्योंकि हाइड्रोजन का जो सूत्र होता है 1H1, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, कुछ नहीं। बारूद का आविष्कार किसने किया था, रोजर बेकर ने, कोस्ट ने, सीवी रमन ने, डॉक्टर गेटिंग ने। तो बारूद का आविष्कार किया था रोजर बेकर नामक वैज्ञानिक ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट। आतिशबाजी होती है जब ये दिवाली के दिन चाहे क्रिसमस के दिन आतिशबाजी किया जाता है, तो उसमें हरा रंग ऊपर जब
जाकर जब आकाश में ऊपर फुटता है तो उसमें हरा रंग दिखता है, वो किस रीजन से होता है, उसमें कौन सा क्या होता है, वो सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम। तो जो आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है आपका वो बेरियम के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, बेरियम। अगला क्वेश्चन है कार्नेलाइट किसका अयस्क है? कार्नेलाइट जो है एक और है, ये किसका अयस्क है? यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, सीसा। तो कार्नेलाइट जो है आपका ये होता है आपका, ये थोरियम का होता है, नहीं यूरेनियम। कार्नेलाइट जो होता है सॉरी यूरेनियम का ये अयस्क होता है, जिससे यूरेनियम निकलता है। कार्नेलाइट ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे। कार्नेलाइट से क्या होता है, हम यूरेनियम निकालते हैं और अयस्क। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार पूरे विश्व में कहाँ है? चीन, यूएसए, भारत, फ्रांस। तो थोरियम का जो सबसे बड़ा भंडार पूरे विश्व में, वो सबसे ज़्यादा इंडिया के पास है। इसका आंसर हो जाएगा भारत, सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम, सोडियम। तो मोनाजाइट जो बालू होता है उसमें आपका थोरियम पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, थोरियम। अगला क्वेश्चन है लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? जो लेड पेंसिल होता है उसमें लेड का कितना प्रतिशत होता है? 0%, 100%, 77%, 65%। जो लेड पेंसिल होता है उसमें जीरो का जो पेंसिल का जो लेड पेंसिल होता है उसमें लेड का जो प्रतिशत होता है आपका 0% होता है, मतलब नहीं होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए पार्ट, 0%। अगला क्वेश्चन है फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? जो फास्फोरस धातु होता है उसको पानी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत अधिक होता है, क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है, क्योंकि उसका क्रांतिक तापक्रम अधिक होता है, क्योंकि उसका क्रांतिक तापक्रम कम होता है। तो जो फास्फोरस होता है उसको हम पानी में रखते हैं, इसलिए रखते हैं क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। ज्वलन तापमान कम होने का मतलब ये है कि वो बहुत कम कम टेम्परेचर पर ही आग पकड़ लेता है। तो अगर इधर बाहर रखेंगे तो तुरंत आग लग जाएगा उसमें, इसलिए उसको पानी में रखा जाता है जिससे कि वो आग ना पकड़े, क्योंकि उसका जो ज्वलन तापमान है बहुत कम है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, या उसका फार्मूला क्या है, दोनों पूछता है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो जो हंसाने वाली गैस है जिसे लॉफिंग गैस बोलते हैं उसका रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कितने बार आया हो, 1 2 3 3 बार तो आया हुआ क्वेश्चन है, और बार भी आया क्वेश्चन वनडे एग्जाम में। इसको स्टार लगाना। हंसाने वाली गैस है जिसे लाफिंग गैस बोलते हैं, उसका रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, नाइट्रस ऑक्साइड। और उसका कभी कभी उसका फार्मूला भी पूछ देता है, तो उसका फार्मूला होता है N2O। N2O फार्मूला भी याद रखेंगे और इसका नाम याद रखेंगे, रासायनिक नाम। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो होता है आपका लाफिंग गैस होता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है, या वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है कितना प्रतिशत पाया जाता है? 78%, 72%, 21%, 28%। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो आपका ये 78% पाया जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, 78%। अब देख लेते हैं कौन किस मात्रा में पाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, वायुमंडल में जो होता है नाइट्रोजन गैस जो होता है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 78%। उसके बाद ऑक्सीजन जो होता है वो आपका 21% पाया जाता है। देखिए 78 ये हो गया आपका, 21 हो गया आपका ऑक्सीजन। ये दोनों मिलाकर 99% पूरा हो जाते हैं। इसलिए वातावरण में सबसे ज़्यादा, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी दो पैसे पाई जाती हैं? तो आपका नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलाकर ही 99 हो जाते हैं, बाकी इसके अलावा होते हैं। जैसे इसमें नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन होता है 21%, आर्गन जो होता है 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है 0.03% होती है। बाकी जो होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियान, जेन आदि अल्प मात्रा में उपस्थित रहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट हो गया। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो वायुमंडल में सबसे सर्वाधिक या सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो गैस है आपका वो नाइट्रोजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन आज का, क्वार्ट्स। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है क्वार्ट्स किससे बना होता है या क्या होता है? नाइट्रोजन सिलिकेट से, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, सोडियम सिलिकेट से, कैल्शियम सिलिकेट से। तो जो क्वार्ट्स होता है वो किससे बना होता है आपका? कैल्शियम सिलिकेट से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, कैल्शियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में चिप होता है, चिप जो मेमोरी होता है वो चिप होता है, मेमोरी बोलिए चिप बोलिए, वो किस पदार्थ के बने होते हैं? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर का तो वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन है, इसको तो याद करेंगे ही आप। तो कंप्यूटर चिप जो होता है किस पदार्थ के बने होते हैं? तांबा का, सिलिकॉन का, स्टील का, प्लास्टिक का। तो जो कंप्यूटर चिप होता है आपका सिलिकॉन का बना होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन आज का 30वां क्वेश्चन है भूपर्पटी में सर्वाधिक दूसरा सर्वाधिक पाया जाना तो क्या है? पहला नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, याद रखेंगे, दूसरा पूछ रहा है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तब दोनों देख लेते हैं।
भूपर्पटी में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, पहले नंबर पर जो पाया जाता है वो आपका ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन होता है, आपको याद करेंगे ऑक्सीजन। और दूसरे नंबर पूछ रहा है कि वह भूपर्पटी में दूसरे नंबर सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, वो आपका सिलिकॉन पाया जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है सूखी बर्फ, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है वेरी। ड्राई आइस जैसे बोलते हैं, सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है? सूखा हुआ बर्फ, रेगिस्तान में जमी हुई बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ठोस रूप। जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ठोस रूप होता है CO2 ठोस, CO2 का जो सॉलिड फॉर्म होता है, सॉलिड ठोस, उसको हम बोलते हैं सूखी बर्फ या ड्राई ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप, इसको हम मतलब ड्राई आइस बोलते हैं, सूखी बर्फ बोलते हैं। सी पार्ट इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है वाहनों में निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी होती है? जो वाहन होते हैं, चार पहिया जो भी कोई वाहन होता है, उससे निकलने वाली जो सबसे प्रदूषित गैस होती है कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बोलते हैं जिसे, कार्बन मोनोऑक्साइड CO बोलते हैं, मार्स गैस CH4 बोलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O बोलते हैं। तो वाहनों से निकलने वाली जो सबसे प्रदूषित गैस होती है आपका, वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी पूछता है कभी कभी कि मार्स गैस का फार्मूला क्या होता है? तो मार्स गैस का जो फार्मूला होता है आपका, वो होता है CH4। ये वेरी कॉमन क्वेश्चन है। मार्स गैस बोलते हैं, मार्स गैस या मार्स का फार्मूला क्या होता है? CH4 जो होता है मार्स गैस का फार्मूला होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो आंसर हो गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, बी पार्ट इसका आंसर हो गया। तो आज 32 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। आज क्वेश्चन आप लोग के लिए जो दिया है मैंने, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आया है, पूछता है। तो आज का प्रश्न है, चूने का पानी दूधिया किसके कारण हो जाता है? चूने का जो पानी होता है दूधिया किस रीजन से हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, नाइट्रोजन की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। तो चूने का जो पानी होता है तो दूधिया रंग किस रीजन से होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। इस देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। इसका आंसर आप लोग जरूर दें, कमेंट बॉक्स में दें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम आगे और अच्छे से मेहनत करेंगे। तो अगर लास्ट आपकी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अच्छे लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगा, थोड़ा भी मेरा मेहनत अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप शेयर नहीं कर सकते हैं, कमेंट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बस लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और हमारे वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास जाएगा, जिससे वो देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा, ये अच्छे से सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।